सभी छात्रों को सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की रसायन विज्ञान कक्षा 12 की वीडियो क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम पिछले वीडियोज में पढ़ रहे थे रासायनिक बलगतकी, तो उस बलगतकी को पाठ को ख़त्म करते हुए हम यहाँ पर अब एक्सरसाइज के तरफ चढ़ते हैं। तो पहला उदाहरण है, निम्न अपक्रियाओं के लिए औसत वेग, अपक्रिया के लिए औसत वेग व तात्क्षणिक वेग लिखिए। तो भाई अपक्रिया है 2NO + Br2 = 2NO/Br। अब औसत वेग कैसे लिखेंगे? औसत वेग ये है, तो औसत वेग में आपको ध्यान है कि हमने माइनस का चिन्ह अभिकारकों के लिए और डेल्टा और NO/ΔT। अब यहाँ पर मोल 2 है तो इस प्रकार से आएगा, बराबर यहाँ पर कोई मोल नहीं है, माइनस यहाँ भी रहेगा, सांद्रता है बड़े ब्रैकेट में आएगी और ΔT बराबर। अब यहाँ पर उत्पाद है तो माइनस का चिन्ह का सवाल नहीं है, ΔNOBr/ΔT। जैसा कि हमने औसत वेग को जान लिया, अब कह रहा तात्क्षणिक वेग लिखिए, सवाल कह रहा तात्क्षणिक वेग लिखिए। तो तात्क्षणिक वेग के लिए, इंस्टेंट रेट के लिए डी के स्थान पर डेल्टा का प्रयोग करते हैं। आपको हम पहले बता चुके हैं, -dBr2/dt। अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, केवल डी रहेगा, उत्पाद NOBr रहेगा /dt। ये हमारे दोनों आंसर हैं कि सब क्रिया के लिए 2NO + Br2 = 2NO/Br। उदाहरण 2 आता है कि किसी एक अपक्रिया हमने मान ली है A = उत्पाद, A का सांद्रण 10 मिनट में, तो T = 10 मिनट, ठीक है, T = 10 मिनट, और A का सांद्रण 10 मिनट में 0.5 मोल से, मतलब हम प्रारंभिक समय को लेकर चलें तो 0.5 मोल प्रति लीटर है, और T समय पश्चात A2 मान लें तो कितना मान लेंगे हम? 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाता है। अब हमको समय अंतराल के लिए, तो ये हमारा T1 = 0 समय पर, T = 0 से मिनट पर, मिनट मान लेते हैं क्योंकि सवाल में हमें यहाँ मिनट दे रखा है, मिनट पर इतना था, और T = 10 मिनट पर, तो हम इसको T1 मानेंगे, इसको T2 मानेंगे। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि औसत वेग निकालने में डेल्टा का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस अभिकारक है, माइनस डेल्टा लगाया जाएगा, डेल्टा भी नहीं लगाएंगे, हम ऐसा लिखेंगे तो ΔT आएगा। या हम इसको ऐसे समझ लें, हमने जैसा कि आपको औसत दर निर्धारण में बताया था, A2 - A1/T2 - T1। तो यहाँ पर हम अब इसका आंसर किस प्रकार से प्ले करेंगे, देखिए आप कि A2 का मान कितना है, 0 माइनस रहेगा 0.4 माइनस A1 कितना है, 0.5। अब मोल प्रति लीटर सांद्रण हो गया, समय की रिक्वायरमेंट है तो हम कितना रखेंगे, T2 - T1 बराबर अनुसार, तो कितना आएगा, T2 10 है और T1 0 है, तो इतना आ गया। अगर हम हल करते हैं तो 0.1 और कितना हो जाएगा, 10 बराबर 0.01 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट आएगा, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट आएगा। इन 2 सवालों के आंसर आप तक मैंने पहुंचाए हैं। अभ्यास करके आप भी अपनी पुस्तक से ऐसे प्रश्नों का चयन करके उनके हल करने का प्रयास करें। अब सवाल, हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल कह रहा है कि अभिक्रिया A + 2B = 3C + 2D में किसी क्षण D की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर 0.4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, उस क्षण अपक्रिया की दर A व B के विलुप्त होने की दर तथा C के बनने की दर, हमको इसके विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है, इसके बनने की दर ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो बनने की दर की गणना करें, किस प्रकार से हम गणना करते हैं इसको
ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब क्रिया की दर क्या होगी, दर बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर -1/2 डी बी अपॉन डी टी बराबर 1/3 डी सी अपॉन डी टी बराबर 1/2 डी अपॉन डी टी। ये हमारी दर होगी। यहाँ पर हमको ज्ञात क्या है, डी का सांद्रण बराबर 0.4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये पूरे सांद्रता में परिवर्तन सहित है, समय पर आधारित, समय सहित दिया है यहाँ पर, समय सहित। अब हमको यहाँ पर कोई समय अलग से नहीं दे रखा है, इसलिए हमको अलग से समय को नहीं लेना, क्योंकि इकाई में देख सकते हैं आप 0.4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। तो अभिक्रिया की दर तो हमने देख लिए। क्या करेंगे अब, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार कैसे लिखेंगे इसको, डी सांद्रण उत्पाद का डी टी बराबर 0.4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये मेंशन किया। अब कहता है अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है। पहला टॉपिक है इसमें अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर बराबर क्या होगा, दर बराबर हम लिखेंगे 1/2 डी अपॉन डी टी। क्या दिया है, डी का सांद्रण दिया है, तो डी के सापेक्ष चलेंगे। तो हमें यहाँ पर इसका मान तो हमको ज्ञात है, तो इसके साथ इसको प्ले करेंगे। 0.4 बराबर 0.2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हमको अब क्रिया की दर ज्ञात हो गई। अब हमको ज्ञात करना है ए के विलुप्त होने की दर। ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी, ए के विलुप्त होने की दर ए के सापेक्ष चलेंगे, डी को बराबर रख करके डी के सापेक्ष चलेंगे, ए को बराबर ले करके 1/2 डी अपॉन डी टी। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू वही रखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 0.4 बराबर 0.2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए के विलुप्त होने की दर ज्ञात होगी। अब आता है बी के विलुप्त होने की दर। बी के विलुप्त होने की दर, तो बी के विलुप्त होने की दर इस प्रकार से आएगी, -1/2 डी बी अपॉन डी टी बराबर 1/2 डी अपॉन डी टी। अब ये 2 यहाँ जाएगा तो 2/2 0.4, तो ये मल्टीप्लाई करने पर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से हम सी के बनने की दर देखेंगे। सी के बनने की दर को हम किस प्रकार से देख लें, 1/3 इस प्रकार से, तैसे ये हमको दिमाग में है ही। अब सी के बनने की दर बराबर क्या होगा, सी के बनने की दर में 1/3 डी और सी अपॉन डी टी बराबर 1/2 डी और डी अपॉन डी टी। ये वैल्यू 3 ऊपर जाएगा, 3/2 वैल्यू उसकी वही रखी जाएगी 4। अब यहाँ पर कितना आएगा, 2 से ये डिवाइड किया तो इतना आया 0.6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये आंसर रहा। अब आप ठीक से एक बार नज़र डाल सकते हैं इस सवाल पर हमने क्या काम किया है, इसको भी देख सकते हैं और इस तरफ से भी देख सकते हैं। आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। कल के वीडियो में हम आपको इसके आगे के एग्जाम्पल्स बताएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।